हेलो फ्रेंड्स, रत्नेश सी एस चैनल में आप सभी का, मैं रत्नेश गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चैनल के बारे में कि रत्नेश सी एस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के घंटे के बटन को ऑल कर दें। ठीक है, जिससे आपको जब भी अगला वीडियो मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी लेटेस्ट में जो भी भर्ती प्रक्रिया निकली है उसके बारे में अभी लेटेस्ट में बैक टू बैक वीडियो मेरे आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी एक जो भर्ती प्रक्रिया आई है जिसके बारे में अभी चर्चा चल रही है, उसी के बारे में मुझे को लोगों को काफ़ी भ्रांतियां हैं, कुछ इशू भी चल रहे हैं कि कुछ लोगों को ये लग रहा है पता नहीं ये ईएसपी वाले है ना किस तरह से ये सिलेबस को डिजाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आज ये वीडियो में लेके आया हूँ। तो आप सभी लोग व्यूअर्स को फिर से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को हम देखते हैं। अ, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विषय प्राथमिक शिक्षा खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो मिडिल टीचर या वर्ग दो के जो टीचर हैं उनके लिए ये विषय में खेल और संगीत गायन वादन, संगीत म्यूजिक सिंगिंग और ना संगीत गायन वादन में ये परीक्षा हो रही है, चयन परीक्षा है। ठीक है, इसके बाद लिखा है प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य। प्राथमिक शिक्षक में खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य में ये चयन परीक्षा। ठीक है, और इसके बाद लिखा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय। हाँ, तो क्या स्कूल शिक्षा विभाग अलग है और जनजाति कार्य विभाग अलग है, ट्राइबल विभाग हमारा अलग है। तो ट्राइबल विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक की विषय परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक की खेल संगीत गायन वादन नृत्य परीक्षा। यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विषय खेल वादन और प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य और जनजाति कार्य ट्राइबल के अंदर भी वही सेम कंडीशन। ठीक है, हाँ, बस जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक की संगीत गायन वादन परीक्षा नहीं है, खेल और संगीत गायन वादन। ठीक है, इसके बाद अच्छा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 में निर्धारित प्रतिशत को उत्तीर्ण आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। भाई इस पॉइंट को तो आप समझ ही नहीं रहे हो। ये एक्चुअली में अब ये है चयन परीक्षा, यानी कि इसके पहले एक पात्रता परीक्षा होती है। वो पात्रता परीक्षा के में जो लोग मतलब उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए पात्रता परीक्षा में, वही लोग इस परीक्षा में बैठेंगे। ये बात तो किसी को समझ में शायद कुछ लोगों को आ ही नहीं रही होगी। वो लोग सोच रहे होंगे बस सीधे सीधे ये पात्रता परीक्षा परीक्षा है, उसमें हम सभी लोग बैठ जाएंगे। तो क्लियर मेंशन है, इसको बोल्ड में करना चाहिए था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या जो भी 18 और ऑब्लिक 23 में जो उत्तीर्ण पाए गए, यानी कि पात्रता परीक्षा हुई, पात्रता परीक्षा में फेल पास हो गए, उसके बाद ये परीक्षा है नियुक्ति के लिए, चयन के लिए। इससे आपकी नियुक्ति हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी कुल मिला के, यदि आप इसको मेरिट पास कर लेते चयन करके। अच्छा, इसके बाद लिखा है परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 28 जनवरी, अंतिम तिथि 11 फरवरी। तो अभी ये इसके प्रारंभ तिथि 28 फरवरी से चालू हो गई, 26 जनवरी के बाद। ठीक है, इसके बाद संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 28 जनवरी, संशोधन अंतिम तिथि 16 फरवरी। ठीक है, इसके बाद ये शुल्क लिखा है 500 रुपये जनरल के लिए और मूल निवासी EWS SC ST के लिए 250 रुपये। ठीक है, इसके बाद अच्छा, एक बात और है कि एक एक चीज़ का जब भी ये रूल बुक निकलती है, इस रूल बुक का हमें अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। वो लोग नहीं अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम ये उनके लिए एक वीडियो एक रामबाण की तरह काम करेगा।
ठीक है। तो ये हर चीज़ का जो रूल बुक निकलता है उसका एक मतलब होता है, हर चीज़ का एक पर्पज होता है। बिना पर्पज के कोई काम नहीं होता। कथन और कारण से ये कहीं ना कहीं हर चीज़ की घटना और कथन कारण से प्रभावित होती है। कथन कारण वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है। तो कथन है, फिर कारण है, फिर कारण से फिर कथन बन जाता है। तो ऐसे करके एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है। तो इसके बाद लिखा है परीक्षा दिनांक एवं दिन 20 मार्च 2025, यानी 20 मार्च से परीक्षा प्रारंभ है। तो अभी अपने पास आज है लगभग, आज हमारे पास 18 तारीख है। 18 तारीख से 18 जनवरी से 18 फरवरी और 18 मार्च, यानी कि लगभग 2 महीने शेष हैं आज से। ठीक है। रिमेनिंग टू 55 डेज टू रिमेनिंग टू दिस एग्ज़ाम। ठीक है। तो फिर इसके बाद 20 मार्च को 2 पालियों में एग्ज़ाम है। 1-1 घंटे का एग्ज़ाम है ना। नहीं, 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम, 2 घंटे। 20 मार्च से 9 से 2 घंटे का एग्ज़ाम है। प्रथम पाली में 9 से 11 और द्वितीय पाली में 3 से 5। ठीक है। तो ये बात क्लियर है कोई यहाँ पे कि ये एग्ज़ाम उन्हीं के लिए, उन्हीं वही लोग दे सकते हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। तो ये चयन परीक्षा है, वो पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा की आप पात्र हो गए। ठीक है। पात्र हो गए तो आपको क्वालिफाई कर दिया। अब उसमें माना कि उनने इतने परसेंट के हिसाब से उनने क्वालिफाई कर दिया भैया, 10,000 लोग कर दिए, माना कि ठीक है क्वालिफाई हो गए। अब वो क्वालिफाई में से जो लोग, जितनी भर्ती निकलेगी, जैसे हर पोस्ट पे इतनी भर्ती निकली, एमपी में इसकी पोस्ट पे इतनी भर्ती निकली, उस भर्ती के हिसाब से अब चयन होगा। कुल मिला के अब मेरिट से चयन होगा कि असली परीक्षा अब है ये। ठीक है। वो पात्रता परीक्षा से आप क्वालिफाई हो गए, स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप से हो गया आपका। ठीक है। अब ये मेंस है, मेंस कह सकते हैं इसको। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। ठीक है। चयन परीक्षा विषय सूची, शिक्षक चयन, पदभार, पाठ्यक्रम, मध्य प्रदेश परीक्षा संचालन नियम। ठीक है। शिक्षक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभाग की नियम एवं पदभार आरक्षण तालिकाएं। ठीक है। तो पद का विवरण, माध्यमिक शिक्षक विषय। तो माध्यमिक शिक्षक में विषय जो है ना, माध्यमिक शिक्षक में जो विषय हैं, विषय कई प्रकार के हैं इसमें, 6-7 विषय हैं। वो सब विषय के लिए इन्होंने ये पद का विवरण लिख दिया। पद की श्रेणी लिख दी, 33 श्रेणी। थर्ड क्लास, क्लास 3 की पोस्ट है। पद संख्या 7,929। स्कूल शिक्षा वाक्य 7,082 हैं और जनजाति का 847 हैं। अच्छा, अब इस पात्रता परीक्षा, अब इसमें, अब इसको समझिए। शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हता, इस बात को समझिए। अब भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। तो जो बात मैं कह रहा हूँ उस बात को समझिए। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चुकी है। कब हो चुकी है? 2018 में या 23 में। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे हुई, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी हुई थी, है ना, उस टाइप से ये माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चुकी है। ठीक है। तो इस 2018-23 में जिन्होंने निर्धारित प्रतिशत के साथ तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अति आवेदन करने पात्र होंगे। ये एक बात क्लियर लिखी है कि जो पात्रता परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018-23 में जो पास हो गए वो लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। दूसरा पॉइंट ये लिखा है, एवं लिखा है, एवं लिखा है। एवं से मतलब है कि एक तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक। स्नातक उपाधि किसे कहते हैं भाई? स्नातक उपाधि कहा जाता है बीए, बीएससी, बीकॉम को। ठीक है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी वो भी स्नातक उपाधि में आती है। इसके बाद लिखा है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। ये डीएलएड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डीएलएड की, या फिर बीएड का, हाँ डीएलएड बीएलएड जो भी है। फिर इसका अथवा, या तो ये होना चाहिए स्नातक उपाधि 2 वर्षीय डिप्लोमा, या फिर होना चाहिए क्या, संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि। यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया बीएड, तो यहाँ पे बीएड पूरी तरह से
अलाउ है, एलिजिबल है, ठीक है। बीएड वाले खुश हो जाओ। अथवा संबंधित विषय में न्यूनतम प्रतिशत अंक से उपाधि इस संबंध में समय पर एनसीटी का था शिक्षा शास्त्र में बीएड, यहाँ भी बीएड अलाउ है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इस समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, यानी कि यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि एक तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा आप पास होंगे, उसके बाद आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, डीएलएड या है ना। इसके बाद 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, 1 वर्ष का बीएड। इसके बाद 50 अंकों के साथ फिर स्नातक उपाधि बीएड। फिर ये भी लिखा है मतलब यदि आप हायर सेकेंडरी पास हों, ठीक है, और इसके अलावा फिर आपका बीएलएड 4 वर्षीय जो बीएलएड है वो कंप्लीट है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अथवा कम से कम 50 हायर सेकेंडरी फिर एलिजिबल है, और पर लेकिन आपका क्या होना चाहिए, 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड, है ना, ये होना चाहिए कंप्लीट। ये भी आपका, हाँ, ये भी आपका बीए बीएड बीएससी बीएड वगैरह है, वो भी आपका चल जाएगा। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, 1 वर्षीय बीएड, ठीक है, 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि भी हो, बीए भी हो। अब आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग, ठीक है, और कर 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो आरक्षित वर्ग में जो आते हैं ना, एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग, इन लोगों को मतलब अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, माध्यमिक शिक्षक खेल, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक खेल। तो माध्यमिक शिक्षक खेल की ये पूरी वो लिखी हुई है योग्यता। फिर माध्यमिक शिक्षक संगीत वादन, संगीत गायन वादन। फिर लिखा है प्राथमिक शिक्षक खेल, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक खेल, ठीक है, इसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए भी चयन परीक्षा है ये, यानी, ठीक है ना। इसके बाद है, ठीक है, इसके बाद लिखा है प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। तो प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए भी है, पूरी क्लियर लिखी है। वही प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वही आवेदन पात्र, वही क्लियर बात है। पहले पात्रता परीक्षा पर पास हो गए, अब ये नौकरी के लिए यानी चयन करने के लिए सिलेक्शन टेस्ट है ये इससे नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। वो तो केवल पात्रता परीक्षा हो गई कि स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप से, ठीक है। अब उसके जो अंक हैं इसमें जोड़े नहीं जाएंगे, वो स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए। जैसे प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में है ना, प्रीलिम्स में जो पास हो जाते हैं वो मेंस में बैठते हैं, पीएससी में या यूपीएससी में। तो वो जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं वो मेंस में नहीं जोड़े जाते, मेंस का अलग से होता है। मेन मतलब इंटरव्यू प्लस रिटर्न टेस्ट मेंस, ठीक है। तो ऐसे ऐसा ही यहाँ पे भी है, जो चयन पात्रता परीक्षा में पास हो गए अब उनका चयन टेस्ट होगा, मेंस हो, हम कह सकते हैं मेंस होगा अब, ठीक है, मेन परीक्षा। तो प्राथमिक शिक्षक नृत्य, ठीक है। फिर इसके बाद है आयु सीमा वगैरह दी हुई है। पुरुष आवेदक के लिए यदि जनरल में है तो 40 साल है, और मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला आवेदक है तो जनरल में 45 साल है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के नगर निगम 45 साल है, ठीक है, यानी हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी, है ना। तो है ना, मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्थानीय आयु सीमा, ठीक है, ये सब वही जो रूल बुक में बातें हैं आप सबको पता ही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, इस तरह से पूरा मैनुअल है हमारा रूल बुक का, ठीक है, परीक्षा अवधि से लेके स्पष्टीकरण ऐसा। प्राथमिक फिजिक्स के पात्रता 18-23 में फिजिक्स चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रहेगी, ठीक है। अब 18-23 में ये उत्तीर्ण की होना चाहिए पात्रता परीक्षा, क्लियर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शिक्षक चयन परीक्षा, हाँ, ये क्लियर लिखा, शिक्षक चयन परीक्षा स्कूल शिक्षा जनजाति कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से आयोजित होने के कारण अभ्यर्थी को आवेदन करने समय विभाग का चयन करना होगा। विभाग का चयन आपको करना होगा, मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर विभाग और सूची तैयार होगी। जिस विभाग में अभ्यर्थी का चयन होगा उसे उसी विभाग के लिए मान्य किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक ही विभाग का चयन करता है तो उसे मेरिट कम विभाग आवंटित नहीं होता, नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा।
तो ये बात का ध्यान रखना अप्लाई करते समय कि आप जब अप्लाई करो तो सोच समझ के करना है कि आपको, जैसे माना कि स्कूल शिक्षा विभाग में कुछ वैकेंसी है, पद हैं, और जनजाति कार्य विभाग में पद हैं। अब आपने है ना माना कि स्कूल शिक्षा के लिए अप्लाई कर दिया, जनजाति कार्य विभाग के लिए अप्लाई नहीं किया। अब आपने स्कूल शिक्षा के लिए अप्लाई कर दिया तो उसके बाद मेरिट में नंबर आपका नहीं आ पाया, और पता चला जनजाति कार्य विभाग के अंदर अप्लाई कर देते तो हाँ आ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि माना कि एक ही विभाग का चयन कराएं और उसमें मेरिट में नंबर नहीं आ पाया तो वो बाहर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के पद जिला संवर्ग के हैं, अतः मेरिट सूची के अभ्यर्थियों से सर्वप्रथम प्राथमिकता के क्रम में जिलों का चयन करवाया जाएगा। हाँ, तदुपरांत तत्सम पद अवतरण पात्र के आधार पर, ठीक है, ये क्लियर लिखा है। प्राथमिक शिक्षक के पद किसके हैं? जिला संवर्ग के हैं। अपात्र अनुपस्थित उम्मीदवार के स्थान पर शेष पात्र अभ्यर्थियों में से मेरिट क्रम में उम्मीदवार के चयन हेतु दस्तावेज परीक्षण की बुलाया जाएगा। क्लियर लिखा है कि एक तो अपात्र, ठीक है, डिस्क्वालीफाई, और जो माना कि एग्जाम इसमें अनुपस्थित हो गए, जिसमें फॉर्म भर दिया पर लेकिन अब्सेंट हो गए परीक्षा में, तो उनके लिए, उनके कारण है ना, जो उनका मेरिट में नंबर होगा उनके बाद का, उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। शिक्षक चयन परीक्षा का आवेदन करना, आवेदन से जिस विद्यालय संस्था से शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करना अंकित किया है उसी विद्यालय संस्था की अंक सूची के आधार पर योग्यता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। EWS का प्रमाण पत्र वगैरह आपको होना चाहिए। ठीक है, EWS। इसके बाद ये देखिए, ये पूरी बात लिखी हुई है यहाँ पे। सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, कुल पद 245, हिंदी का हिंदी लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, इसके बाद ये देखिए आप, है ना, इसके बाद लिखा है हिंदी गैर अतिथि शिक्षक। नहीं, एक तो अतिथि शिक्षक को जो वो मिल गया ना आरक्षण टाइप से या प्रेफरेंस, तो वो है। ठीक है। इसके बाद ये देखिए आप, हाँ, अंग्रेजी में, अंग्रेजी की पूरे पद वगैरह दिए गए हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए अंग्रेजी के बाद वही गैर अतिथि उसी टाइप से। इसके बाद ये देखिए नवीन पद संस्कृत, संस्कृत के बाद 13%। ठीक है, इस टाइप संस्कृत के बाद फिर गैर अतिथि उसी टाइप से। संस्कृत के बाद अगला हमारा गणित है। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही एक लकी होने की बात है। जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं वो लोग भी इस पात्रता परीक्षा के लिए मतलब आवेदन करने योग्य, लेकिन बस वही बात है जिन्होंने फिर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अपनी पहले उत्तीर्ण कर ली है, वही लोग, वो तो करी ही होगी ऑब्वियसली, तो उसका मतलब वहाँ भी वो पात्र होंगे। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जब 2004 में मैंने BE कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद इसी तरह से ये पात्रता परीक्षा हुई थी, संविदा शिक्षक नाम से उस समय हुई थी 2005 में। तो मैंने वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए अप्लाई कर दिया था। बाद में वर्ग 2 का जो फॉर्म है, चूँकि मैं इंजीनियर था, BA BSc BCom, या मतलब मैथमेटिक्स से BSc नहीं था मेरा, तो उस स्नातक नहीं था उस हिसाब से, विज्ञान स्नातक। ठीक है। तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। केवल मैंने वर्ग 3 का ही फॉर्म में एग्ज़ाम दे पाया था, और उसमें मैंने क्वालिफाई उस समय कर लिया था मेरिट मार्क्स से। ठीक है। इसके तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि नवीन पद गणित, अच्छा, गणित, गणित में है ना इस बार इंजीनियर्स भी अलाउ हैं। इंजीनियर सब्जेक्ट के साथ मैथमेटिक्स तो होता ही है, इसलिए इसमें इंजीनियर्स भी इस बार अलाउ हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बाद अगला है वही गणित। ठीक है। इसके बाद आगे है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी वही बात है। अच्छा, सामाजिक विज्ञान का मैंने अभी अभी सिलेबस इसका देखा है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। ठीक है, बहुत वास्ट सिलेबस है। आप लोगों को थोड़ा सा इसको और अच्छी से तैयार करना होगा, तभी है ना कंफर्म अच्छे से हो पाएगा। अच्छा खासा वास्ट सिलेबस है। अभी थोड़ी देर बाद हम सिलेबस भी देख लेंगे। इसके बाद सीधी भर्ती बैकलॉग, वही बात है। अच्छा, बैकलॉग पद क्या होते हैं? बैकलॉग पद होते हैं लगभग रिजर्वेशन पद, या जो भी है बैकलॉग पद कहे जाते हैं। ठीक है, इसको बैकलॉग पद। ठीक है। संस्कृत, ठीक है, फिर अतिथि, फिर गैर अतिथि, फिर संस्कृत, फिर गैर अतिथि, इसी टाइप से गणित,
गणित के बैकलॉग, है ना, इस टाइप से गणित के बैकलॉग। इसके बाद ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब अब ये, हाँ, इसके बाद जो आगे बात की गई है वो जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत, तो वही बात सीधी भर्ती के अंतर्गत, है ना। माध्यमिक शिक्षाला शिक्षक, जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद हिंदी, हिंदी के बाद गणित, है ना, गणित के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। अच्छा, गणित और विज्ञान में ये अंतर है, गणित मतलब मैथमेटिक्स और गणित साइंस मतलब यहाँ पे बायोलॉजी वगैरह, उसको साइंस कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि गणित का जो सब्जेक्ट है उसमें तीन वो हैं, एक तो गणित और फिजिक्स और केमिस्ट्री। जैसा कि बीएससी मैथ, बीएससी हम माना कि मैथमेटिक्स से करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में रहते हैं। ऐसे ही बीएससी हम बायोलॉजी करते हैं तो हमारे साथ बायोलॉजी तो रहता है लेकिन साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहता है, पर मैथ नहीं रहता। सेम कंडीशन पीईटी पीएमटी जैसा, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेजी, हिंदी, गणित, ठीक है। इसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत और स्कूल शिक्षा के कार्य विभाग के अंतर्गत खेल, गायन, वादन, संगीत, नृत्य और, है ना, और विषय, ठीक है। वैसे ही जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक भी हैं, माध्यमिक शिक्षक भी हैं, ठीक है। बहुत ह्यूज वैकेंसी आई है, तो जो लोग पात्र हो गए हैं पात्रता परीक्षा में 18 और 23 में, वो लोग बिल्कुल ज़रूर अप्लाई करें, इस वैकेंसी को जाने मत दें, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अभी खेल के बारे में पद हैं, ठीक है। ये देखिए संगीत, है ना। इसके बाद ये देखिए इस तरह से पूरे पद दिए हुए हैं, है ना। इसके बाद ये स्कूल शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक खेल के सीधी भर्ती के पद हैं, ठीक है। ये पूरी रूल बुक में, है ना। फिर प्राथमिक शिक्षक खेल के है ना, जनजाति कार्य के खेल के अंतर्गत होते, काफ़ी एक वर्सेटाइल और बहुत ही ह्यूज वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी को समझने की आवश्यकता है। वो बहुत अच्छी मतलब एक अच्छी वैकेंसी आई है बहुत दिनों बाद। तो आप लोग इस वैकेंसी का ज़रूर, है ना। इसके बाद, है ना, स्कूल शिक्षा स्कूल शिक्षा केंद्र प्राथमिक शिक्षक, ठीक है। इस तरह से पद आए हुए हैं। प्राथमिक शिक्षक संगीत, इस टाइप से, है ना। जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत ये पद, बहुत सारे पद हैं, वही पूरा, है ना। प्राथमिक शिक्षक नृत्य, जो मैंने बात की उसी के वो पूरे पद दिए हुए हैं रूल बुक के अंदर, ठीक है। इसके बाद, हाँ, अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ और हम देख लेते हैं, और फिर अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा इसका सिलेबस का, ठीक है। अभी हम एक जो सिलेबस के बारे में अध्याय 2 पदवार पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय, विषयों की सूची, ठीक है, और विषय और विवरण, ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गणित, गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो एस्पायरेंट है उसको गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ, यानी तो एक तो आपके जैसे बीएससी आपने मैथ से किया तो मैथ फिजिक्स रहेगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग विषय में क्या है, मैथ तो रहता है, तो इंजीनियरिंग मतलब सारे इंजीनियर्स इसमें अलाउ हैं, पर लेकिन गणित उसमें होना चाहिए, या गणित, हाँ, मतलब इंजीनियरिंग विषयों के साथ भी इंजीनियर्स अलाउ हैं, ठीक है, क्लियर है। सामाजिक विज्ञान गणित के लिए अलाउ है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि करना अनिवार्य है। यहाँ क्लियर लिखा है सामाजिक विज्ञान विषय में कि जैसे आपका बीए है ना, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, इनमें से एक विषय के साथ आपका
ग्रेजुएशन BA अनिवार्य है, ठीक है। हिंदी में लिखा है, हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिंदी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना होगा। यहाँ क्लियर लिखा है कि जो सो ग्रेजुएट हिंदी के जो ग्रेजुएट्स हैं, स्नातक हैं, उनको हिंदी साहित्य विषय 3 वर्ष में मेन सब्जेक्ट के रूप में लिया होना चाहिए, तो वो अलाउ है। अंग्रेजी में वही बात, अंग्रेजी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष चाहिए। संस्कृत में भी वही बात है। भी विज्ञान में लिखा है, विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेशन में किसी 2 विषय को स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत का विषय में लिखित प्रदान करना। स्नातक उपाधि कम से कम इतने % के साथ जो लिखा था ना, शुरुआत में हमने पढ़ा था, वो भी अनिवार्य है। फिर लिखा है परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम से संबंध ये है कि इसके क्या योजना और सिलेबस है, ठीक है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। तो 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। चयन परीक्षा के सभी प्रश्न MCQ होंगे, ठीक है। 4 विकल्प वाले होंगे, एक सही होगा। एक प्रश्न पत्र 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 विषय के अनुसार, जैसे अपने अपने स्नातक विधि को परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। वही बात है, हिंदी के 100 प्रश्न 100 अंक, अंग्रेजी के 100 प्रश्न 100 अंक, संस्कृत के 100 प्रश्न 100 अंक, गणित के 100 प्रश्न 100 अंक, विज्ञान के 100 प्रश्न 100 अंक और सामाजिक विज्ञान के 100 प्रश्न 100 अंक। गणित, हाँ, गणित के सब्जेक्ट में वही बात है कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी शामिल है। विज्ञान के सिलेबस में ही बायोलॉजी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री शामिल है। और सामाजिक विज्ञान में पूरा इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र सब शामिल है, ठीक है। विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य कक्षा के 9 से 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम विषय पर आधारित होंगे। तो कक्षा 9 से 12 की जो पुस्तकें हैं उनको आपको अध्ययन कर लेना है। और कठिनाई स्तर स्नातक स्तर का भी हो सकता है। 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम के बेस पे तो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, वो तो दिया ही है पाठ्यक्रम, लेकिन चूँकि ये पात्र चयन परीक्षा है और ये एक प्रतियोगी परीक्षा है, इसीलिए इसका पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का भी हो सकता है, ठीक है। आगे इसके बाद अभी सभी सब्जेक्ट के अलग अलग पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा है। और ये वीडियो अभी आपको है ना बहुत अच्छी जानकारी देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोग इस के हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर करेगा। फिर भी आपको कोई इससे संबंधित कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बात, वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को घंटे के बटन को दबा दें, ऑल कर दें। धन्यवाद। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।